Hello my dear students, welcome to Magnet Brains. This is your teacher शिल्पी तिवारी और आज हम करने वाले हैं म्यूजियम्स ऑफ द वर्ल्ड की एक्सरसाइज सॉल्व. सो चिल्ड्रन, इस चैप्टर में हमने कुछ म्यूजियम्स के बारे में पढ़ा था और हमने सिग्निफिकेंस ऑफ म्यूजियम्स भी जाना था कि क्यों बनाए जाते हैं इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और नाम दे दिया जाता है म्यूजियम का. सो चिल्ड्रन, सिग्निफिकेंस तो ये है कि अगर हमें जानना है कि हमारी पास्ट हिस्ट्री में क्या हुआ है, हमारे जो एंसेस्टर्स हुआ करते थे वो क्या पहनते थे, क्या ओढ़ते थे, या हमें पुरानी पुरानी पेंटिंग्स के बारे में जानना है, लैंग्वेजेस के बारे में जानना है, बुक्स के बारे में जानना है, तो चिल्ड्रन हमारे पास होने चाहिए म्यूज़ियम. क्योंकि म्यूज़ियम एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे आपको वो सारी चीज़ें, कलेक्शन ऑफ इम्पॉर्टेंट आइटम्स मिल जाते हैं अंडर द वन रूफ एंड इट इज ओपन टू द पब्लिक. जाइए और अपनी क्यूरियोसिटी को हटाइए. Isn't it? तो चिल्ड्रन, हमने कुछ एग्जाम्पल्स भी किए थे राइट ऑल ओवर द वर्ल्ड में. तो अब हम करेंगे इसी चैप्टर की एक्सरसाइज सॉल्व, जो कि है बहुत ही इंटरेस्टिंग, आपको बहुत मजा आने वाला है. So let's start and do the exercise of chapter Museums of the World. Okay. क्या है पहला क्वेश्चन? तो पहला क्वेश्चन है मैच द टाइप ऑफ म्यूजियम्स टू द पिक्चर्स. तो यस, पिक्चर्स मेरे बगल में बनी हुई हैं. आपको चिल्ड्रन नाम से इनको मैच करना है और बताना है कि ये म्यूजियम कौन कौन से म्यूजियम होते हैं. तो चिल्ड्रन, द चैप्टर ऑल्सो आई टोल्ड यू कि म्यूजियम बहुत प्रकार के होते हैं, है कि नहीं. कोई आर्ट म्यूजियम होता है, कोई आपका साइंस से रिलेटेड म्यूजियम होता है, कोई नेचुरल म्यूजियम होता है. तो अब चिल्ड्रन आपके पास हैं बहुत सारी पिक्चर्स और बगल में दिए गए हैं नाम. तो पहले है मिलिट्री एंड वॉर म्यूजियम, सेकंड में है आर्ट म्यूजियम, थर्ड में है नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम, फोर्थ में है आर्कियोलॉजी म्यूजियम और फिफ्थ में है डिज़ाइन म्यूजियम. सो चिल्ड्रन, इतने सारे म्यूजियम्स हैं. अब आपको इन पिक्चर्स को देख के ये बताना है कि कौन कौन से म्यूजियम को प्रिडिक्ट कर रहा है. ठीक है, पिक्चर्स तो हम समझ जाएंगे, पिक्चर्स में जो चीज़ें बनी हैं उनके थ्रू हम कनेक्ट कर लेंगे कि कौन से म्यूजियम्स में क्या बताया जा रहा है. ओके, सो फर्स्ट इज मिलिट्री एंड वॉर म्यूजियम. सो चिल्ड्रन, ऐसे म्यूजियम्स भी होते हैं जिनमें हम मिलिट्री माने डिफेंस रिलेटेड चीज़ें दिखाते हैं, जैसे कौन कौन सी तोपें इस्तेमाल में की जाती थी, गन्स, वेपन्स, राइट. अपने फौजियों के बारे में बताते हैं, फोर्सेस के बारे में बता रहे हैं. तो ये सारी चीज़ें हम जिस म्यूजियम में रखते हैं उस म्यूजियम का नाम होता है मिलिट्री एंड वॉर म्यूजियम. अब आपको बताना है स्टूडेंट्स कि ये जो पिक्चर्स हैं इनमें से कौन सा म्यूजियम आपको ये शो कर रहा है जो है मिलिट्री एंड वॉर से चीज़ें रिलेटेड. तो चिल्ड्रन, इफ यू सी द पिक्चर्स प्रॉपरली तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो ये सेकंड वाली पिक्चर है इसमें यहाँ पे देखिए एक फौजी बैठा हुआ है, राइट. और यहाँ पे फ्लैग रखे हुए हैं कंट्री से रिलेटेड, गन्स रखी हुई हैं. ओके, बहुत सारे वेपन्स भी हैं, साथ में टैंकर भी मौजूद है. तो ये सारी चीज़ें कब इस्तेमाल की जाती हैं? किसी वॉर के दौरान ही ना, किसी युद्ध में ही ना. तो अगर ये सारी चीज़ें आप किसी म्यूज़ियम में देख पा रहे हैं तो उस म्यूज़ियम का नाम क्या होगा? उस म्यूजियम का नाम होगा मिलिट्री एंड वॉर म्यूजियम. हमारे खुद के देश में चिल्ड्रन देयर आर 7 मिलिट्री एंड वॉर म्यूजियम, जहाँ पे विभिन्न विभिन्न प्रकार के टैंकर्स, गन्स और बहुत सारी चीज़ें जो वॉर से रिलेटेड होती हैं वो रखी गई हैं. तो जब भी आप कभी जैसलमेर जाएं या फिर कोई अलग एरियाज पे जहाँ पे ये वाले म्यूजियम्स आपको मिलेंगे, यू गो एंड सी दैट व्हाट टाइप ऑफ डिफेंस थिंग्स दे यूज व्हेन देयर इज अ वॉर, राइट. सो इस क्वेश्चन में ये जो पिक्चर है यहाँ पे शो कर रहा है मिलिट्री से चीज़ें रिलेटेड, और इसलिए हम लिखेंगे मिलिट्री एंड वॉर म्यूजियम. ओके, मिलिट्री एंड वॉर. ओके, तो ये आपका पहला नंबर हो गया, मिलिट्री एंड वॉर म्यूजियम. ऑल राइट, विच इज द नेक्स्ट वन? सो नेक्स्ट वन है आपका
आर्ट म्यूजियम। तो चिल्ड्रन जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे तो हमें आर्ट म्यूजियम के बारे में बताया गया था, है ना। एक दो हमने एग्जाम्पल्स भी किए थे कौन कौन से म्यूजियम्स आर्ट म्यूजियम्स होते हैं। तो भाई आर्ट म्यूजियम तो वही होते हैं ना जहाँ पे आपको विभिन्न प्रकार की बुक्स के बारे में बताया जाता है, आर्टिस्टिक चीज़ों के बारे में बताया जाता है, पेंटिंग्स के बारे में बताया जाता है, डिज़ाइंस के बारे में बताया जाता है, माने वो सारी चीज़ें जो कि क्रिएटिविटी से रिलेटेड होती हैं। तो चिल्ड्रन इन पिक्चर्स में से आपको कौन सा पिक्चर दिख रहा है जो कि शो कर रहा है आपका आर्ट म्यूजियम। सो चिल्ड्रन मुझे तो यही पिक्चर समझ में आ रहा है एंड दिस इज योर आर्ट म्यूजियम, क्योंकि मुझे यहाँ पे बहुत सारी सुंदर सुंदर पेंटिंग्स नज़र में आ रही हैं। तो जब भी आप ऐसे कोई म्यूजियम में जाएं जहाँ पे आपको पेंटिंग्स आर्ट नज़र आए तो आप समझ जाना आप किसी आर्ट म्यूजियम में आ चुके हो। ओके, ऑल राइट। The third one, Natural History Museum. Now, what do you mean by Natural History Museum? So children, Natural History Museum का मतलब होता है वो सारी चीज़ें जो हमें नेचुरली मिली गई हैं, नेचर से प्रोवाइड की गई हैं। All right? So children, जैसे कि हमने चैप्टर में पढ़ा था वो नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम के बारे में, जो कि बता रहे थे हमें डायनासोर्स के बारे में, क्योंकि हमारे इस पृथ्वी में 245 मिलियन ईयर्स अगो एक विशाल जानवर रहा करता था जिसका नाम था डायनासोर। लेकिन एक एस्ट्रॉइड ने जब हमारे प्लैनेट को हिट किया तो धरती पे भूचाल आ गया, दुनिया इधर से उधर हो गई और ये डायनासोर्स मारे गए। लेकिन अगर हमें डायनासोर्स के बारे में जानना है तो हमें किस प्रकार के म्यूजियम को जाके विजिट करना चाहिए? तो हमें विजिट करना चाहिए नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम, क्योंकि वहीं पे हमें नेचर से रिलेटेड चीज़ें पता चलती हैं कि बहुत साल पहले क्या हुआ था, क्या चीज़ें मौजूद थीं और फिर समय के साथ साथ चीज़ें बदल गईं, कुछ ऐसा हादसा हो गया कि चीज़ें हमारे से हमेशा हमेशा के लिए दूर चली गईं। तो चिल्ड्रन अगर हमें पिक्चर्स में से ये फाइंड आउट करना है दैट विच इज़ अ नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम, सो विच वन विल यू चूज? तो मैंने एक एग्जाम्पल तो आपको दे ही दिया था, हिंट तो दे ही दिया था, और वो था डायनासोर का। तो डेफिनेटली दिस थर्ड पिक्चर डिपिक्ट्स नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम। ओके, एंड दिस पर्टिकुलर म्यूजियम जिसकी पिक्चर यहाँ पर है, इट इज इन लंदन चिल्ड्रन। ओके, तो अगर आपको डायनासोर के बारे में बहुत सारी चीज़ें अगर समझनी है, जाननी है, तो आप नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम के बारे में पढ़िए, आपको बहुत सारी चीज़ें डायनासोर से रिलेटेड मालूम पड़ जाएंगी। ओके, नेक्स्ट वन, आर्कियोलॉजी म्यूजियम। तो भाई अब ये आर्कियोलॉजी म्यूजियम क्या होता है? तो चिल्ड्रन आर्कियोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर जो समय के साथ साथ चेंज हुआ। माने आज से कई साल पहले अगर हम चले जाएं तो लोगों का रहन सहन किसी और प्रकार का था और आज की डेट में रहन सहन कुछ और प्रकार का है। तो अगर हमें पुरानी बिसरी बातें समझनी है, अपने एंसेस्टर्स का लाइफस्टाइल समझना है कि वो कैसे रहते थे, क्या खाते थे, क्या पीते थे, कैसे सोते थे, कैसे जागते थे, क्या चीज़ें इस्तेमाल किया करते थे, तो हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? आर्कियोलॉजी, राइट। और अगर हमें किसी म्यूजियम में जाके वो सारी चीज़ें अगर देखनी है, उन एग्जाम्पल्स को देखना है, तो हमें कौन से म्यूजियम में जाना पड़ेगा? आर्कियोलॉजिस्ट म्यूजियम। ओके, और चिल्ड्रन ऐसे आर्कियोलॉजिस्ट म्यूजियम्स बहुत सारे हैं हमारे पूरे इस दुनिया में, लेकिन जो सबसे बड़ा म्यूजियम है आर्कियोलॉजी को लेकर वो है ग्रीस में। वहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें आर्कियोलॉजिकली रिलेटेड मिलेंगी। ओके, सो ये जो पिक्चर आप देख सकते हो, यहाँ पे देखो बहुत सारी चीज़ें हैं, कप्स हैं, ग्लासेस हैं, ओके, वास है, और ये क्या बता रहा है कि जो हमारे एंसेस्टर्स हुआ करते थे, पूर्वज हुआ करते थे, वो इस प्रकार की चीज़ों का इस्तेमाल किया करते थे। ऑल राइट, सो दिस म्यूजियम इज नोन एज आर्कियोलॉजी म्यूजियम। ओके, तो आज आपको समझ में आ रहा है कि कितने प्रकार के म्यूजियम होते हैं। अगर आपको म्यूजियम मालूम भी था तो ये नहीं मालूम होगा कि इतने टाइप के भी म्यूजियम होते हैं। जगह जगह में अलग अलग वैरायटी ऑफ म्यूजियम मिलेंगे, साइंस म्यूजियम, नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम, आर्ट म्यूजियम, आर्कियोलॉजी म्यूजियम, राइट। एंड द लास्ट वन इज
डिजाइन म्यूजियम। अब ये थोड़ा सा रीसेंट वाला म्यूजियम है जिसमें आपको डिजाइन से रिलेटेड चीजें मिलेंगी, न्यू न्यू डिजाइंस, न्यू न्यू टेक्निक्स। तो चिल्ड्रन, एक ही पिक्चर लेफ्ट आउट है तो वहीं पे जाके लिख देते हैं डिजाइन म्यूजियम। ओके, तो इस पिक्चर में आपको दिख भी रही है कि अलग अलग प्रकार की डिजाइंस हैं, है ना। अलग अलग प्रकार के बैग्स मिलेंगे, बकेट्स मिलेंगे, साइकिल मिलेंगी, और इसलिए इस प्रकार के म्यूजियम्स का नाम होता है डिजाइन म्यूजियम। एम आई राइट? ओके, सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑल राइट, सो आई टोल्ड यू इन द बिगनिंग कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये म्यूजियम चैप्टर। लग रहा होगा कि म्यूजियम्स कैसे पढ़ेंगे, लेकिन धीरे धीरे जब चैप्टर को अनवेल करते जाओ तो बहुत मजा आने लगता है। ओके, नेक्स्ट, चूज द करेक्ट आंसर। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर कैन यू फाइंड द इंपीरियल वॉर म्यूजियम नॉर्थ? सो चिल्ड्रन, जैसे कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा था कि अलग अलग प्रकार के म्यूजियम्स होते हैं, तो अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है उसमें भी ऐसा ही कुछ पूछ रहा है कि दो ऑप्शन दिए गए हैं। ए ऑप्शन है मैनचेस्टर, बी ऑप्शन है लीड्स, और दोनों ही जो आपके ये जो सिटी है वो यूनाइटेड किंगडम में। लेकिन क्वेश्चन ये है कि आपको इन दोनों जगह में से किस जगह पर इंपीरियल वॉर म्यूजियम नॉर्थ मिलता है, जहां पर वॉर से रिलेटेड चीजें रखी गई हैं। कहां पे मिलेंगी आपको वॉर से रिलेटेड चीजें म्यूजियम में? मैनचेस्टर में कि लीड्स में? और आपकी हेल्प के लिए पिक्चर भी बनी हुई है। सो चिल्ड्रन, जो इंपीरियल वॉर म्यूजियम नॉर्थ है वो काफी ज्यादा आपका इंपॉर्टेंस रखता है ब्रिटिशर्स की हिस्ट्री के लिए। ओके, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये समझना कि जो ब्रिटिशर्स होते थे वो किस प्रकार से वॉर किया करते थे, किस प्रकार को अपने आप बचाया करते थे दुश्मनों से। तो चिल्ड्रन, वो सारी चीजें जो म्यूजियम में रखी गई हैं मिलिट्री से रिलेटेड, मिलिट्री वॉर से रिलेटेड, वो रखी गई हैं आपकी इंपीरियल वॉर म्यूजियम नॉर्थ में। और कौन से शहर में? तो शहर का नाम है मैनचेस्टर। Okay, so in Manchester, children, you find the Imperial War Museum North. Clear? Okay. Next question. Which museum displays wax works of historical royal figures? So children, कौन से म्यूजियम में आपको वैक्स स्टैचूज मिलेंगे महान महान हस्तियों के, रॉयल लोगों के? ओके, बड़े बड़े राजाओं, महाराजाओं, क्वींस के। कहां पर हमको उनके खुद के स्टैचूज मिल जाएंगे जो कि बिल्कुल उनकी तरह दिखते हैं लेकिन बने हुए होते हैं वैक्स की मदद से। तो चिल्ड्रन, द चैप्टर आल्सो वी लर्नड अबाउट दिस म्यूजियम। तो उसका नाम क्या है? ए ऑप्शन मैडम टुसाड, या बी ऑप्शन नेशनल हिस्ट्री म्यूजियम। तो ये आपको कहीं भी डाउट नहीं होगा कि आप सभी बोलोगे इट इज ऑप्शन ए, मैडम टुसाड। ओके, मैडम टुसाड चिल्ड्रन, जो कि है यूनाइटेड किंगडम में, जो कि काफ़ी फेमस है। मैडम टुसाड इन लंदन इज़ वेरी वेरी फेमस। वैसे तो वैक्स म्यूजियम्स आर इन प्रेजेंट इन डिफरेंट अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्रीज ऑल्सो, बट जो यूके में है, यूनाइटेड किंगडम का जो मैडम टुसाड्स है, इट इज़ चिल्ड्रन वन ऑफ द मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शंस। ऑल राइट, ओके, तो अगर आपको किसी राजा महाराजाओं का, रॉयल फिगर्स का वैक्स स्टैचू देखना है तो मस्ट विजिट मैडम टुसाड्स इन लंदन। ओके, next question. Which of these museums can you find in Glasgow? Okay, तो children, Glasgow में आपको कौन सा म्यूजियम मिलता है, कौन सा म्यूजियम देखने को मिलता है? ऑप्शन है ए, द लाउरी सेंटर, एंड द बी ऑप्शन केल्विन ग्रोव। ओके, और आपकी मदद के लिए पिक्चर्स भी बने हुए हैं। कौन सा म्यूजियम ग्लासगो में मिलेगा? तो द राइट आंसर इज बी ऑप्शन, Kelvin Grove, which is an art museum once again. Okay, तो आर्टिस्टिक चीजें, पेंटिंग से रिलेटेड, क्रिएटिविटी से रिलेटेड अगर चीजें आपको देखनी है तो आपको केल्विन ग्रोव जाना पड़ेगा, which is in Glasgow. Okay, all right. Next question. Which art museum is in India that contains items made of ivory and marble?
इंडिया के कौन से म्यूजियम में चिल्ड्रन हमको वो सारी चीज़ें मिलती हैं देखने, या फिर आइटम्स जो कि बने होते हैं आइवरी, ओके, या फिर मार्बल के, कहाँ पे मिलती हैं? ऑप्शंस आर गिवन, आपको चूज करना है द राइट ऑप्शन। ए ऑप्शन है लॉर, या बी ऑप्शन सलार जंग म्यूजियम। ऑल राइट, एंड द पिक्चर्स आर ऑल्सो गिवन। कहाँ पे मिलेंगी? तो भाई इंडिया की बात हो रही है, इंडिया के आर्ट म्यूजियम की बात हो रही है, और वो सारे आइटम्स की बात हो रही है जो कि बनते हैं आइवरी और मार्बल से। तो 100% you will find them in Salar Jung Museum, and in which state? आंध्र प्रदेश। ओके, सो आंध्र प्रदेश में जाइए और वो सारे आइटम्स देखिए, और कहाँ मिलेगा वो? आर्ट म्यूजियम सलार जंग में। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of these art galleries is not in London? तो चिल्ड्रन, इन दोनों में से कौन सी आर्ट गैलरी लंदन में नहीं है? थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है और थोड़ा डिफिकल्ट भी है, सो लेट मी हेल्प यू। ए ऑप्शन द वॉकर आर्ट गैलरी, बी ऑप्शन द नेशनल गैलरी। तो इन दोनों में से कौन सी आर्ट गैलरी लंदन में नहीं मौजूद है? ओके, so children, the answer is the Walker Art Gallery is not present in London. Okay, instead of London, it is present outside London, children, that is in Liverpool. Okay, और इसलिए इसको कहा जा रहा है कि इन दोनों आर्ट गैलरी में से कौन सी वाली गैलरी लंदन में नहीं है? यूनाइटेड किंगडम के पार्ट में तो है, बट लंदन में स्पेसिफिकली कौन सी गैलरी मौजूद नहीं है? सो दैट इज योर द वॉकर आर्ट गैलरी। द नेक्स्ट, द नेशनल गैलरी इज इन लंदन चिल्ड्रन, बट जो वॉकर आर्ट गैलरी है इट इज आउटसाइड द लंदन, दैट इज इन लिवरपूल। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। वेयर इज ओल्ड ट्रैफर्ड? तो थोड़ा सा ये अलग सा क्वेश्चन है, क्योंकि चिल्ड्रन हम बहुत सारे क्वेश्चंस लंदन से रिलेटेड कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा म्यूजियम्स खुद लंदन में ही प्रेजेंट होते हैं, यूनाइटेड किंगडम में ही मौजूद है। तो उसी से ही एक बहुत ही आपका इम्पॉर्टेंट जो स्टेडियम है वो है ओल्ड ट्रैफर्ड। ओके, तो चिल्ड्रन ये ओल्ड ट्रैफर्ड कहाँ पर है? ए ऑप्शन न्यू कैसल, या बी ऑप्शन मैनचेस्टर। ओके, ये जो ओल्ड ट्रैफर्ड है जिस पे खेलना हर एक खिलाड़ी का सपना होता है, चिल्ड्रन, ये जो स्टेडियम है इस उन फुटबॉलर्स का जो ड्रीम है वो कहाँ पर मौजूद है? ए न्यूकैसल में, या बी मैनचेस्टर में? So children, the right answer is Manchester. ओल्ड ट्रैफर्ड में खेलना चिल्ड्रन अपने आप में ही एक बहुत बड़ा सपना होता है हर उस फुटबॉलर का जो अपना करियर फुटबॉल में बनाना चाहता है, और ये ओल्ड ट्रैफर्ड है आपके मैनचेस्टर में। ऑल राइट, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Where is the world's largest museum? So children, final question and the largest museum is all about कहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम मौजूद है? सो ऑप्शंस आर ए लंदन, या बी फ्रांस। लंदन हो सकता है क्या? क्योंकि लंदन में तो बहुत सारे म्यूजियम्स हैं, आर्ट म्यूजियम हो, नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम हो, बहुत सारे म्यूजियम्स, वैक्स म्यूजियम, सब तो हमें लंदन में ही सुनने में आ रहे हैं। नहीं, बट ऐसा नहीं है। ओके, बहुत सारे म्यूजियम्स हैं और बहुत सारे ऐसे म्यूजियम्स हैं जो वर्ल्ड अक्रॉस बहुत फेमस है। तो चिल्ड्रन, दुनिया का सबसे बड़ा जो म्यूजियम है वो आपका लंदन में नहीं, इनफैक्ट फ्रांस में मौजूद है, पेरिस, फ्रांस। और इस लार्जेस्ट म्यूजियम का नाम है लॉर्ड चिल्ड्रन। ओके, और चिल्ड्रन, इस म्यूजियम का स्पेशलिटी क्या है? इस म्यूजियम की स्पेशलिटी है कि इस म्यूजियम में आपको आर्ट से रिलेटेड चीज़ें मिलती हैं, वो भी मोनालिसा से रिलेटेड चीज़ें, मोनालिसा जैसे फेमस पेंटर्स की चीज़ें वहाँ पे मिलती हैं। तो ये बहुत ही मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन पॉइंट है। और चिल्ड्रन, जब भी लोग फ्रांस जाते हैं तो दे मस्ट नॉट फॉरगेट टू विजिट दिस ब्यूटिफुल म्यूजियम विच इज़ द लार्जेस्ट म्यूजियम्स इन द वर्ल्ड, एंड द नेम ऑफ दिस म्यूजियम इज लार्ड, which is located in France.
All right, so this is B option, France children. Okay. So children, ये थी आपकी एक्सरसाइज द फेमस म्यूजियम्स इन द वर्ल्ड। आपको बहुत मजा आया होगा क्योंकि बहुत सारी चीजें पता चलती हैं जब हम म्यूजियम जाते हैं। ओके, अब एक इन्फॉर्मेशन की चिल्ड्रन, मैग्नेट ब्रेन्स देता है किंडरगार्टन से ग्रेड 12 फ्री वीडियोस एंड फ्री एजुकेशन, वो भी 100% फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट एनी कूपन कोड मांगे। यस, यू आर राइट। साथ ही साथ अगर आपको मैग्नेट ब्रेन्स में और भी कुछ कोर्सेज पढ़ने हो, हिंदी में पढ़ना हो, आपको ओलंपियाड की प्रैक्टिस करने हो, यूपी बिहार में पढ़ना हो, स्पोकन इंग्लिश की कोर्स करना हो, तो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ भी आपको एक भी रुपए देने की आवश्यकता नहीं है। इट इज एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही साथ अगर आपको मैग्नेट ब्रेन से रिलेटेड चीजें समझनी हो, जानकारियां लेनी हो, तो आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं और हमारे साथ हमेशा हमेशा के लिए जुड़ सकते हैं। सो चिल्ड्रन, यहीं पे ये चैप्टर हम फिनिश करते हैं पूरी तरह से। नेक्स्ट क्लास में हम फिर से एक न्यू टॉपिक के साथ आपको मिलेंगे और जीके इसी तरह से बढ़ाते जाएंगे। तब तक के लिए हमें फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स देता है किंडरगार्टन से ग्रेड 12 फ्री वीडियोस एंड फ्री एजुकेशन। थैंक यू।